हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है ये चैप्टर। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 नहीं है, शायद ये 2 चैप्टर है, सेकंड चैप्टर आई थिंक, है ना, सेकंड चैप्टर है ये। और हम लोगों ने इसके अंदर कवर कर लिए, आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहा होगा। हम लोगों ने इन्वर्टिबल फंक्शंस देख लिए, एक बार रिविजिट कर लिया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर लिया, और इन्वर्स वगैरह कैसे उसका जनरेट होता है वो देख लिया था, डोमेन एंड रेंज हमने देख लिया था। हम लोग कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये वाला पार्ट। और इसके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ प्रॉपर्टीज देख ली है। आज हम लोग टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, यानी कि जो टेन इनवर्स का जो फंक्शन है जिसका सम करते हैं तो क्या उससे फॉर्मूले आते हैं, क्या जनरेट होता है, वो सारा आज हम लोग थोड़ा एनालाइज करने वाले हैं। मैं स्क्रीन पे फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 2 था वीडियो का, आज बनने वाला है पार्ट 3 वीडियो का। ठीक है, तो पार्ट 3 के अंदर ये फॉर्मूला था, देखिए लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिराइव किया था। आज मैं इसी के ऊपर एनालाइज करने वाला हूँ, आपका एनालिसिस करेंगे हम लोग और देखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस वगैरह होती हैं। तो एक बार मैं जल्दी से फिर से आप लोगों के लिए मैं सारे के सारे इसके आइडेंटिटीज़ वगैरह लिख देता हूँ। तो ये है हमारा पार्ट 3 और आज आइडेंटिटी है सबसे पहले वाली ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होता है तो आप बोलेंगे जब एक्स वाई का वैल्यू लेस देन 1 होता है। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होता है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो, लेकिन एक्स वाई भी ग्रेटर देन 1 हो जाए। ठीक है, पिछले केस में एक्स वाई लेस देन 1 है, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है। अच्छा, थर्ड टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस वाले केस में हो जाएगा हमारे पास माइनस पाई कर देंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो, y की वैल्यू भी 0 से छोटी हो, एंड साथ ही साथ एक्स वाई की वैल्यू जो है हमारी वो बड़ी हो जाए, किससे, 1 से। वो तो हो ही जाएगी बड़ी यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट, लेस देन 1 का एक केस मैंने यहाँ पे लिख दिया। और एक फोर्थ फॉर्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू कितना, तो आप बोलोगे टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। जहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो आपका जवाब होगा ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन, इन चारों का हम लोग प्रूफ देख लेंगे कि करके कैसे आए ये सारे के सारे। बेसिकली हमको ना यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन पे फोकस करना है, आए कैसे, बिकॉज अगर आप वो नहीं समझोगे तो कई सारे क्वेश्चन है जहाँ पे आप इनको अप्लाई करोगे तो गलती हो सकती है आपसे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आइडेंटिटी देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने ये डिराइव तो कर ही दिया था यहाँ से तक। ठीक है, ये वाला पार्ट की टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई ये आया कैसे, मैं एक बार जल्दी से कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए फिर से गो थ्रू करा देता हूँ, एंड आफ्टर दैट हम लोग इसमें सारी की सारी कंडीशंस को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 1 हो जाएगी हमारे लिए, आइडेंटिटी नंबर 1 जो कि थी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू कितना, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये वाली फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यही हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं प्रूफ। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिटी है हमारे पास, कंडीशन क्या है, एक्स वाई क्या होनी चाहिए यहाँ पे, लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ ये आया कैसे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगी एक बात, वो ये कि मान लेते हैं लेट टेन इनवर्स एक्स जो है वो अल्फ़ा के बराबर है और टेन इनवर्स वाई जो है वो बीटा के बराबर है। इससे हमको समझ में आ गया कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन अल्फ़ा, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपका जवाब हो जाएगा टेन बीटा। ठीक है, करेक्ट, यहाँ से तक क्लियरली आपको यहाँ पे दो बातें हैं जो ध्यान देनी है। यहाँ पे वो दो बातें क्या हैं ध्यान देने वाली, वो ये कि अल्फ़ा जो है वो -π/2 से π/2 में बिलोंग करता है और बीटा भी -π/2 से π/2 में बिलोंग करता है। ठीक है, करेक्ट, इतनी सी बात आपको समझ में आ जाएगी। करेक्ट, तो याद रखना है ये वाला केस हम लोगों ने ये लिख दिया यहाँ से तक। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया टेन अल्फ़ा, वाई का वैल्यू कितना आ गया टेन बीटा। अब मुझे एक बात बताओ, ऑल्सो
अगर मैं ये कर दूं ऑपरेशन टेन अल्फ़ा प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये आ जाएगा टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। ठीक है, इतनी सी बात, इसमें तो कोई गलत करा नहीं मैंने कुछ भी, है ना। अब राइट साइड जो लिखा हुआ है टेन अल्फ़ा के बदले आप क्या बोल दोगे, एक्स बोल दोगे, टेन बीटा के बदले आप क्या बोल दोगे, वाई, और सेम चीज़ नीचे लिख दिया आपने। तो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से आ गया टेन अल्फ़ा प्लस बीटा इतने के बराबर। सही है, कितने के बराबर, इतने के बराबर। यहाँ से क्या बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितने के बराबर आ जाएगा, तो आप बोलोगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। अब अल्फ़ा प्लस बीटा था क्या, तो आपका जवाब होगा यहाँ पे, ये देखो ये दे रखा है ना, ये रहा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे, आप यहाँ से लिख दोगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई कितने के बराबर, तो आंसर हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, कंडीशन अभी डिराइव नहीं करी हमने, है ना। आप कंडीशन पे फोकस करते जा रहे हैं यहाँ से, कंडीशन आई कैसे वो वाली, और एक बारी में सारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा यहीं पे। ठीक है, अब एक बात बताओ, हम लोगों ने अभी देखा था कि जो टेन इनवर्स एक्स होता है वो माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में लाई करता है। सेम लॉजिक से आप ये भी तो बोलोगे ना कि टेन इनवर्स वाई भी ऐसे ही करता होगा, तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो आप बोलोगे लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, माइनस पाई टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस पाई। ठीक है कि नहीं, माइनस पाई से लेके कितना आ गया, ये प्लस पाई आ गया। आप थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या मतलब है इस बात का। देखो ये कह रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वो किससे बिलोंग करता है, तो आप कहोगे माइनस पाई से पाई तक बिलोंग करता है। ये हो रहा है हमारे पास यहाँ से तक, सही बात है ना। माइनस पाई से क्या कर रहा है, ये पाई तक बिलोंग कर रहा है। अब मुझे एक बात और बताइए, आप यहाँ पे ध्यान से अगर नोटिस करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई जो है वो माइनस पाई से पाई तक बिलोंग करता है ना, है ना, सही बात है। और राइट हैंड साइड क्या लिखा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, है ना, ये लिखा है। ये जो बंदा है ये तो केवल एक टेन इनवर्स का फंक्शन है ना, ये तो हमको ऑलरेडी पता है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में बिलोंग करता। तो आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे और यहाँ पे गड़बड़ी हो गई कि नहीं हो गई। इसके केस में देखो आप क्या हो रहा है, माइनस पाई से लेके पाई तक के बीच में एंगल आने वाले हैं, है ना। इस वाले केस में क्या होगा, केवल माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में एंगल आने वाले हैं। इसको मैं एक तरीके से और बोल सकता हूँ, और वो तरीका ये है, मैं यहीं लिख देता हूँ। माइनस पाई से पाई आने का मतलब है कि इसमें चारों क्वाड्रेंट में से कोई सा भी क्वाड्रेंट का एंगल आ सकता है, ठीक है। और इसमें केवल फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आ सकता है, आपको पता ही होगा। देखो मैं यहाँ समझा के भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ये रहा, इसको एक्स बोला, इसको एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। अब आप मुझे खुद बताओ, यहाँ लिखा हुआ माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, है ना, तो ये पाई बाय टू वाला एंगल क्वाड्रेंट होता है, और ये कौन सा होता है, माइनस पाई बाय टू वाला। तो आप खुद बताओगे तो इससे आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आने वाला है। अब ये माइनस पाई से पाई का लॉजिक क्या है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। देखो 0 पाई बाय टू पाई, यहाँ पे कितना 3 पाई बाय टू, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 पाई। माइनस पाई से पाई का मतलब क्या, देखो अगर पाई जा रहे हैं तो हम लोग ऐसे जाएंगे, सही बात है कि नहीं। पाई जाने का मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज गए हो, और माइनस पाई जाने का मतलब क्या होता है, आपने क्लॉकवाइज गए हो। नोटिस कर रहे हो आप, देखो क्या हुआ, ये कौन सा वाला केस था, पाई वाला, और ये कौन सा वाला केस था, माइनस पाई वाला। अब आप खुद नोटिस कर लो, आपने सारे के सारे क्वाड्रेंट तो ट्रैवर्स कर लिए ना यहाँ पे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आपने देख लिया, ये सेकंड क्वाड्रेंट भी आपने देख लिया, ये थर्ड क्वाड्रेंट भी आपने देख लिया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट भी आपने देख लिया, ठीक है। समझ में आ गई बात, इतनी से यहाँ से सकता। तो मैं यहाँ पे जो लाइन जो मैं थॉट डेवलप करने जा रहा हूँ उस पर आप ध्यान से नोटिस करिए। मैंने पहले फार्मूला डिराइव करा, फार्मूला डिराइव करने के बाद मैंने दोनों का जो है ना रेंज चेक करा। तो लेफ्ट वाले पार्ट का रेंज जो आ रहा है वो चारों क्वाड्रेंट में फैल रहा है। सेकंड वाला जो RHS वाला जो पार्ट है उसका रेंज जो आ रहा है केवल फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में फैल रहा है। तो अब यहाँ पे हो गई गड़बड़। गड़बड़ कैसे हो गई है कि यार पहला वाला अगर 4 क्वाड्रेंट में आंसर दे रहा है तो दूसरा वाला 2 क्वाड्रेंट में क्यों दे रहा है आंसर, है ना। हम दूसरे वाले को अब देखो एक्सपैंड तो कर नहीं सकते, हम दूसरे वाले को जो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है उसे तो ज़बरदस्ती एक्सपैंड कर नहीं सकते, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो LHS वाला जो पार्ट है उसका हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। बेसिकली हम यहाँ पे एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कुछ कर नहीं रहे हैं। मेरे कहने का मतलब हम दोनों को ना ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि दोनों की कंडीशन मैच कर जाए। कैसे करेगी मैच, देखो अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। आप मुझे खुद बताओ, तो आपने नोटिस किया कि जो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है वो बिलोंग करता है माइनस पाई से पाई तक। बार बार इस बात को अपने मन में गांठ बांध लो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
एंड फोर्थ। अब ठीक है, ये जो बंदा था इसको आपने क्या बोला था, इसको आपने बोला था अल्फ़ा। ये जो बंदा था इसको आपने क्या बोला था, आपने बोला था बीटा। ठीक है कि नहीं यहाँ से तक। अगर मान लो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का सम, अगर ये अल्फ़ा प्लस बीटा का सम, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का सम है ना, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे नंबर लाइन के थ्रू भी दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सीधा करते हैं उसको ड्रॉ। ये मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इधर लिख दिया मैंने 0, इधर लिख दिया मैंने 90 डिग्री, इधर लिख दिया मैंने 180 डिग्री, इधर लिख दिया मैंने -90 और इधर लिख दिया क्या, -180। ठीक है, तो आपको खुद दिख रहा है ये वाला जो क्वाड्रेंट होगा हमारा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, सही बात है, ये सेकंड क्वाड्रेंट और इवेंचुअली ये जो बचा ये क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ ये है कौन, तो आप बोलोगे यार ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए तो बना है। अल्फ़ा प्लस बीटा कैन हैव एनी वैल्यूज़, यहाँ से आ सकती है, यहाँ से आ सकती है, यहाँ से और यहाँ से, कहीं से भी आ सकते हैं, चारों में से कुछ भी आ सकता है, कोई सा भी क्वाड्रेंट ले सकता है वो वैल्यू, है ना। तो अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं मान लूँ थोड़ी देर के लिए राइट नाउ कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर, यानी कि मैंने अभी मान लिया कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो सम आने वाला है, एंगल आने वाला है, वो इन दोनों के केस में आने वाला है। मैंने केस नंबर क्या ले लिया, इसको 1 ले लिया। ठीक है, मैंने मान लिया कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगी तो क्या होगा, तो क्या कंडीशन होगी, वो चेक करने वाले हम लोग यहाँ पे। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर -π/2 से π/2 के बीच में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लाई करती है तो हमको पता है इस क्वाड्रेंट में कौन होता है, तो आप बोलोगे फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो आपका जवाब होगा cos थीटा पॉजिटिव होता है। तो आप ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, है ना। फर्स्ट एंड कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, उसमें कौन पॉजिटिव होता है, cos थीटा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे हमारा थीटा कौन है, इनका सम है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का सम को ही तो हम लोग थीटा बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, cos अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर, और cos अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा हमारे लिए, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करो, cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा को ऐसे मैं cos अल्फ़ा cos बीटा लिख सकता हूँ, माइनस sin अल्फ़ा sin बीटा लिख सकता हूँ। कुछ गलत नहीं किया ना, बिल्कुल सही किया। ये क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, 0 से क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। अब अगले स्टेप में आप एक बात बताओ, अगर मैं चाहूँ यहाँ से तो sin अल्फ़ा और sin बीटा कॉमन निकाल सकता हूँ, है ना, बिल्कुल निकाल सकता हूँ यहाँ से तक। ठीक है, लेकिन मैं वो नहीं निकालूंगा क्योंकि मुझे tan चाहिए। तो मैं काम करता हूँ यहाँ से cos निकाल लेता हूँ, cos अल्फ़ा cos बीटा कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos अल्फ़ा cos बीटा, ये आ जाएगा ऐसे, बिल्कुल परफेक्ट है ना, कोई गलत नहीं किया ना मैंने यहाँ पे कुछ भी। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, ये cos अल्फ़ा हो गया, यहाँ पे cos बीटा हो गया, इधर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे -tan अल्फ़ा tan बीटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब ये जो लोग हैं ये दोनों के दोनों तो पॉजिटिव होंगे, कोई गलत बात नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो हमने अभी पढ़ा था कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो सम आने वाला है वो किस में लाई करने वाला है, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करने वाला है। एक्चुअली मैंने क्या किया है यहाँ पे, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करने की कोशिश करी है, मैंने ना ये बोला कि ये जो एंगल्स है मेरे पास अल्फ़ा और बीटा वाले जो सम आने वाला है इनका, वो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करने वाला है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इंडिविजुअली फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे होंगे, cos अल्फ़ा cos बीटा। मैं यहाँ दिखाता हूँ कैसे। ये देखो यहाँ पे हमको पता था tan इनवर्स x जो है यहाँ पे लाई करता है ना, और tan इनवर्स y भी यहाँ पे लाई करता है ना, यही से हमने शुरुआत करी थी। तो मैंने ये बोला अगर इन दोनों का सम करते हैं हम लोग तो वो -π से π के बीच में आता है, और ये सारा मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा दिया पूरा का पूरा पोर्शन। मैंने इसमें से 2 क्वाड्रेंट ले लिए, कौन कौन से, मैंने बोल दिया कि यार अल्फ़ा और बीटा जो है ना, मान लेते हैं वो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, राइट नाउ क्या करते हैं, वो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, और इंडिविजुअली भी अल्फ़ा बीटा वहीं पर लाई करते हैं। तो क्या होगा हमारे साथ, वो हम लोग यहाँ पे केस देख रहे हैं। ठीक है, तो अब आप नोटिस करोगे यहाँ पे ध्यान से, तो यार ये दोनों के दोनों लोग तो हो जाएंगे पॉजिटिव। कौन दोनों लोग, ये दोनों के दोनों लोग हो जाएंगे पॉजिटिव। तो यानी कि इसका मतलब इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना। तो अगर इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा तो आप इसको ऐसे लिखोगे, इसका मतलब क्या हो गया, ये लाइन ऐसे आ जाएगी। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा क्या होता है x, tan बीटा क्या होता है y। कंडीशन देखो क्या आ गई, एक्स वाई कितना आ गया, <1। बहुत बढ़िया। तो आपको समझ में आ गया होगा ना यहाँ से तक कि हमने क्या किया है। ठीक है, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, एक्स वाई का वैल्यू क्या कर दिया हमने, <1 कर दिया। ठीक है, ये छोटी सी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, <1 आ गया। किस केस के लिए आ गया, जब हमारे पास कंडीशन क्या थी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखो मैंने यहाँ पे डिराइव करा था किसके बराबर, ये रहा, है ना। मैंने ये लाइन ड्राइव करी थी यहाँ से,
करेक्ट। ये मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था और मैंने यहाँ से कंडीशन निकाल दी। कौन सी वाली कंडीशन निकाल दी? एक्स वाई की। ठीक है, देखो एक्स वाई की कंडीशन क्या थी हमारे पास फर्स्ट वाले केस में? लेस देन 1 थी। मैंने यहाँ पे लेस देन 1 डिराइव करके दिखा दिया। तो यानी कि ये कब वैलिड होता है? तो आपका आंसर होगा जब इसका सम जो है ना -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। तो आपके लिए बड़ा ईजी हो चुका है ये फॉर्मूला। कैसे? देखो अब आपको क्या करना है, एग्जाम में कभी भी आपको ये वाली आइडेंटिटी लगानी पड़े, कौन सी वाली? ये वाली आइडेंटिटी अगर आपको लगानी पड़ती है तो आपको बस ये चेक करना है कि क्या एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 1 आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये फॉर्मूला लगाना है। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? लेस देन 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो यही वाला फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आप अब ध्यान से नोटिस कर सकते हो जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपने नोटिस किया इससे जो पिछले वाले दो फॉर्मूले थे ये वाले, इन दोनों में मैंने ना एक्स के बारे में भी बताया और वाई के बारे में भी बताया। देखो ये रहा एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0। यहाँ लिख दिया मैंने एक्स लेस देन 0 वाई लेस देन 0। आप बोलोगे सर इसके अलावा दो तरीके तो और बच गए ना, कौन कौन से? आप बोल सकते हो कि सर ये बच गया कि x ग्रेटर देन 0 तो y लेस देन 0 और x लेस देन 0 तो y ग्रेटर देन 0। ठीक है, इन दोनों केसेस में आप नोटिस करोगे x y का प्रोडक्ट क्या आएगा? लेस देन 1 ही तो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो वही वाला केस है जो इसके अंदर हमने बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो कुछ बचा नहीं है। तो हम लोगों ने पहला फॉर्मूला डिराइव कर दिया। कैसे? हम लोगों ने इसको केस को रेस्ट्रिक्ट करके देख लिया। ठीक है, केस को रेस्ट्रिक्ट कैसे करा मैंने? ये देख लिया आपने यहाँ पे। केस नंबर 1 में मैंने क्या किया था? मैंने बोला ना कि ये जो सम आने वाला है वो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करने वाला है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का जो सम है, एंगल का जो सम है वो कहाँ लाई करता है? वो लाई करता है -90 से लेके -180 के बीच में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग्स टू द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप मुझे एक बात बताओ, बड़ा सिंपल है ये वाला आंसर, आपके लिए खुद ईजी हो जाएगा। ये देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला मैंने ये लिखा था यहाँ से। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि ये जो आंसर आने वाला है ये कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है? तो आपका आंसर होगा थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाला है। सही बात है, कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है ये वाला एंगल? थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाला। हम लोगों ने कंडीशन मान ली यहाँ से तक। अब आप मुझे खुद बताओ जरा, अगर कोई एंगल आप थर्ड क्वाड्रेंट में लेते हो, मान लेते हैं यहाँ पे आपने उसको लिया है थीटा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो आपको पता है साफ साफ कि थर्ड क्वाड्रेंट में आप उसको कैसे लिखते हो? तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप लिख देते हो 180 प्लस थीटा। सही बात है कि नहीं है ना? अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? 180 प्लस थीटा हो जाएगा। यही बोलते हो कि नहीं बोलते आप? तो मैं खुद बताऊं मुझे ज़रा ध्यान से, अगर मेरे पास कोई एंगल यहाँ पे आ रहा है जो कितना है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड कहाँ पर आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और राइट हैंड साइड जो क्वाड्रेंट आएगा मेरे पास, राइट हैंड साइड केवल दो ही क्वाड्रेंट जो आ सकते हैं। कौन कौन से? एक आ सकता है फर्स्ट और एक आ सकता है फोर्थ। सही बात है कि नहीं आ सकता? अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाला आंसर आपका थर्ड में लाई कर रहा है, यानी कि LHS आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब जो ओवरऑल सम आ रहा है वैल्यूज़ का, यानी कि एंगल्स का यहाँ पे जो आने वाला है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है ना? देखो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमको पता है tan क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। और फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में से कौन सा वाला क्वाड्रेंट है जहाँ पे tan पॉजिटिव होता है? तो आप बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी कि फर्स्ट का और थर्ड का लिंकिंग हो रखा है यहाँ पे। किसका? फर्स्ट का एंड थर्ड का। तो अगर मेरा कोई रिजल्ट LHS से थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है और RHS से उसको मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा है, तो डेफिनेटली दोनों एंगल तो मैं मैच कर नहीं सकता ना। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे? देखो लेफ्ट साइड मेरा एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट वाला, ठीक है, एंड राइट साइड मेरा एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। और साफ पता है मुझे कि अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में 180 ऐड कर दूँ, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कितना है? थीटा। और अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में 180 ऐड कर दूँ तो कहाँ पहुँच जाऊँगा? थर्ड क्वाड्रेंट में ना। तो अगर मुझे दोनों को इक्वेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा? आप बोलोगे 180 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ हाउ वी कैन से दैट कि थर्ड क्वाड्रेंट वाले केस में क्या लिख दोगे आप? फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रिजल्ट प्लस पाई। तो इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ से? फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इतनी सी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम रही नहीं होगी। ठीक है, अच्छा इसकी कंडीशन के बारे में क्या विचार है? तो कंडीशन अब आप इजीली खुद डिराइव कर सकते हो, उसमें कोई चिंता होगी नहीं आपको। ठीक है, कंडीशन क्या है हमारी? देखो यहाँ पे लिखा है ना एक्स वाई ग्रेटर देन 1, ये लिखा हमारे पास। कंडीशन कितनी लिखी है? एक्स वाई क्या? ग्रेटर देन 1। एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव ले रखी है आपने और वाई की वैल्यू भी क्या ले रखी है आपने? पॉजिटिव ले रखी है। एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है। एंड इवेंचुअली क्या लिखा है आपने? एक्स वाई ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये जो लास्ट वाला पार्ट है मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? देखो ये रहा tan इनवर्स x और tan इनवर्स y। मैंने यहाँ पे बोल दिया कि x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी
पॉजिटिव है। और ये चीज़ ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंसिडर हो चुकी है। कैसे हो चुकी है, देखो मैंने आपको क्या बताया था, अगर x पॉजिटिव और y पॉजिटिव है तो यानी कि ये वाला एंगल जो अल्फा है और ये वाला जो बीटा है ये 90 के बीच में लाई करेगा, 0 से 90 के बीच में लाई करेगा, और बीटा भी क्या करेगा, 0 से 90 के बीच में लाई करेगा। अब जब ये 0 से 90 के बीच में लाई करेगा, इन दोनों को ऐड किया है ना, अल्फा की वैल्यू भी क्या हो गई हमारे पास 0 से 90 के बीच में लाई कर गई, बीटा की वैल्यू भी क्या कर गई हमारे पास 0 से लेके 90 के बीच में लाई कर गई। अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया और इवेंचुअली मेरे पास जो आंसर आने वाला है यहाँ पे वो कितना आने वाला है, वो आने वाला है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो आप क्या करोगे, सीधा पाई प्लस कर दोगे, जैसे मैंने आपको करके यहाँ पे दिखा दिया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम रही नहीं होगी आपको, ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ से तक। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड वाले केस के अंदर। थर्ड वाले केस में भी आप नोटिस करोगे अगर ध्यान से तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ माइनस पाई प्लस, है ना। माइनस पाई पता है क्यों लिखा हुआ है, आप खुद नोटिस करो। x की वैल्यू लेस देन 0 लिखी है, y की वैल्यू भी लेस देन 0 लिखी है, ठीक है। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 लिखी है और y की वैल्यू लेस देन 0 लिखी है, हमारा कौन सा वाला क्वाड्रेंट बच गया, केस नंबर 2 मैंने देखा, केस नंबर 2 में थर्ड क्वाड्रेंट था ना, है ना। केस नंबर 2 में कौन सा क्वाड्रेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट। अब केस नंबर 3 देखो आप, अगर अल्फा प्लस बीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में ना आके किस में आ जाए, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने लग जाए, ठीक है। अब आपको खुद पता है यार, अगर अल्फा प्लस बीटा जो है ना आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सही बात है ना। अल्फा प्लस बीटा कहाँ लाई कर रहा है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर अल्फा प्लस बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हमारा जो फॉर्मूला है वो देखो यहाँ से वो कितना आने वाला है, ऐसा लिखने वाले हो। ये कहाँ पर आ रहा है, सेकंड में। ये कहाँ पर आएगा फिर, फोर्थ में, क्योंकि नेगेटिव सम आने वाला होगा डेफिनेटली इनका, है ना। तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है। आप मुझे खुद बताओ अगेन, आप क्या करोगे अब यहाँ पे, अब यहाँ पे सिंपल सा काम क्या करोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में है और ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। हमें पता है सेकंड और फोर्थ के बीच में भी क्या करना होता है, हमको 180 के सम करना होता है। तो अगर मैं सेकंड में 180 डिग्री ऐड कर दूंगा तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो फोर्थ क्वाड्रेंट से मैच कर जाएगी ना। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ ना, सेकंड की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है, फोर्थ माइनस 180 डिग्री, है ना। और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस 180 डिग्री तो लिखा हुआ है, माइनस पाई लिखा हुआ है ना। तो इसलिए इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग सीधा क्या बोल सकते हैं कि ये वाले केस के अंदर, है ना, यानी कि जब आपके पास x का वैल्यू भी क्या आ रहा है यहाँ पे, y का वैल्यू और x का वैल्यू दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, नोटिस करा आपने। ये सब बातें जो है ना बार बार आप ध्यान से नोटिस करेंगे तभी बात बनेगी। देखो यहाँ पे x का वैल्यू भी नेगेटिव, y का वैल्यू भी नेगेटिव, ओवरऑल प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर ऐसा आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपका केस जो है LHS आने वाला है सेकंड क्वाड्रेंट में और RHS आने वाला है फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड टू मेक देम इक्वल यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 180 डिग्री फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस बातें को, इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा जरूरी लाइन थी यहाँ पे सारी की सारी, ठीक है। इन केस आपको भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत डाउट रह गया है तो हम लोग जब क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे ना तो क्लियर हो जाएंगे सारी बातें। पर ये एनालिसिस को जितना हो सके कोशिश करें कि बार बार देखें इन वीडियोज़ को, सो दैट आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत रहे ना, ठीक है। मेरी जो थिंकिंग जो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ, मे भी शायद क्या पता छोटी मोटी ऐसी बात लग सकती है आपको कि यार मेरे को क्लियर नहीं हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। क्या पता कुछ ऐसी बात हो जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा यहाँ पे, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी बातें जो क्लिक नहीं कर रही होंगी आपको राइट नाउ यहाँ पे। आप कोशिश करिए उसे बार बार सोचिए एंड इवेंचुअली यू विल बी एबल टू गेट इट, ठीक है। वैसे मैंने कोशिश किया कि एकदम सरल सी भाषा में समझाऊं आपको, कुछ छोड़ूं ना यहाँ पे, दिक्कत होगी नहीं आपको वैसे उसी तरह से, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने ये वाला केस भी देख लिया। तो मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे, केवल एक काम करना, और वो काम क्या है, मुझे यहाँ पे माइनस पाई कर देना चाहिए एंड हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डन, ठीक है। ये हो गया ना मैच करके यहाँ से तक, ठीक है। तो केस नंबर 3 भी हम लोगों ने कर दिया। केस नंबर 4 की बारी तो आएगी नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी देखो एक केस में 2 क्वाड्रेंट ले लिए थे, बाकी के 2 केसेस के अंदर मैंने इंडिविजुअली अलग अलग क्वाड्रेंट लेके दिखा दिया आपको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किस में, एग्जाम्पल नंबर ऑफ आइडेंटिटी नंबर 4 में। इसमें क्या लिखा है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है, और xy ग्रेटर देन -1, ठीक है। मैं इसको प्रूव करके दिखा देता हूँ। tan इनवर्स, ये हमारी 4th वाली आइडेंटिटी है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। क्या कंडीशन आने वाली है मैं दिखाता हूँ अभी यहाँ पे चेक करा के, ठीक है, खुद से देखो। अब यहाँ पे ध्यान से ये आया कैसे, अब देखो आप इजीली डिराइव कर लोगे, इसको अल्फा बोलोगे, इसको बीटा बोलोगे, है ना, सही बात है कि नहीं यहाँ से तक। उसके बाद आप क्या कर दोगे, आप ये बोल दोगे कि यार tan अल्फा माइनस बीटा कितना होता है, तो आपका जवाब हो जाएगा ये, ऐसे लिख दोगे आप, है ना। उसके बाद आप क्या कर दोगे यहाँ से तक, लेफ्ट हैंड साइड तो यही रहने दो,
राइट हैंड साइड आप क्या लिख दोगे, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और फिर अल्फ़ा माइनस बीटा को RHS राइट हैंड साइड भेज के आप ये बोल दोगे, है ना, ऐसे लिख दोगे, यहाँ से तक काम बन गया। और इधर से क्या क्या दोगे कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से तक, बहुत परफेक्ट है ना, ये डिराइव हो गया, कोई दिक्कत नहीं रही। अब यहाँ पे आप नोटिस करते हैं इसकी कंडीशन को डिराइव करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो tan इनवर्स x जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो आपका जवाब होगा -π/2 से π/2, है ना। और सेम चीज़ से tan इनवर्स y भी कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो आपका जवाब हो जाएगा ये, ठीक है। अब अगर मैं इसको नेगेटिव लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे नेगेटिव साइन और यहाँ पे ये, है ना। अब इन दोनों को मैं क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, लेकिन ऐड करते वक्त आप ध्यान से दिखेगा, डायरेक्शन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने सही से लिखा है कि नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव था ना, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, ये अगेन कितना हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ से भी अगेन कितना हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब ये 1 है और ये 2 है, ऐड कर दीजिए दोनों को, पता है नहीं तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते तो ये इनइक्वलिटीज़ रिवर्स हो जाती हैं, तो वही हमने लिखा है बस यहाँ पर, और कुछ नहीं किया। तो आंसर देखो क्या आ गया, अगेन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y कितने के बराबर। तो इसमें भी बहुत सारे एनालिसिस बन सकते हैं, अब आप खुद सोच लेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, है ना। इतना सारा तो मैंने यहाँ पे समझा दिया ही है कि कोई दिक्कत हो ना यहाँ पे। तो -π से π के बीच में ये भी लाई करने वाला है। अब आप मुझे खुद बताओ, वही वाला केस लेते हैं इसमें भी, है ना, उसी के हिसाब से आप बाकी के केसेस भी समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब अगेन मैं वही वाला केस ले लूँ यहाँ पे कि यार अल्फ़ा माइनस बीटा जो है मेरे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, अल्फ़ा माइनस बीटा मेरे पास इधर आ गया ना यहाँ से तक, ठीक है। अगर मैं इसको लिख देता हूँ कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो क्या होगा, आप बोलोगे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, बिल्कुल सही है। और उसके बाद कॉस अल्फ़ा को बाहर, कॉस बीटा को बाहर, तो आप क्या लिख दोगे 1 प्लस tan अल्फ़ा और tan बीटा, यही आ जाएगा आपके पास यहाँ से तक, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आप खुद मुझे बताओगे ज़रा ध्यान से, तो ये जो चीज़ है कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, मैंने यहाँ पे वही वाला केस लिया है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, ठीक है। अगर फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वाला केस ले रहा हूँ तो मैं क्या बोल दूंगा, ये क्या रहेगा हमारे पास, ये बंदा रहने वाला है पॉजिटिव, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव रहने वाला है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। अब आप मुझे खुद बताओ, ये बंदा तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है, इसको भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा ग्रेटर देन 0, तो यानी कि 1 प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन 0, तो आप बोल सकते हो एक्स वाई ग्रेटर देन कितना, -1। ये कंडीशन यहाँ पे डिराइव होके आ गई। तो हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है एक्स वाई ग्रेटर देन -1। आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी चारों की चारों आइडेंटिटीज़, मैंने कैसे डिराइव किया, कंडीशंस कैसे मैंने सोची है, और ये कैसे मैंने फिर इनको एंगल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा है यहाँ पे, ठीक है। ये सारा का सारा आप लोगों ने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा था कि एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में एंगल को कैसे मूव कराते हैं, मैंने बस वही करा और कुछ करा नहीं है, ठीक है। तो जब हम लोग क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड थोड़े बहुत, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा सारा का सारा पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग बाकी के रिमेनिंग आइडेंटिटीज़ है वो कवर करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन। तो इन केस आपको यहाँ पे कोई छोटी मोटी शंका दुविधा कुछ रह गया होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, इसलिए बस आप कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखिए, छोड़ना कुछ नहीं है, रेगुलरली सब कुछ देखें, समझने की कोशिश करें बार बार, एंड इवेंचुअली वन डे यू विल बी एबल टू गेट इट, ठीक है। एंड दैट वन डे विल कम सूनर, डरने की जरूरत नहीं कि कई दिनों बाद ना आए वो वन डे, ऐसा नहीं होने वाला, बहुत जल्दी हो जाएगा। द पॉइंट इज आप बस लगे रहो, समझते रहो चीज़ों को सारी की सारी, बार बार वीडियो को चलाओ, देखते जाओ, समझते जाओ, और अपने मन से खुद से सोचने की कोशिश करो कि कोई ऐसी बात तो नहीं है यहाँ पे जो सर ने बोली और जो गलत निकल रही है। इन केस आपको सच में लगता है कोई चीज़ यहाँ पे गलत रह गई है, कुछ हो गया गलती मुझसे, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, और मैं उसको वेरीफाई करके एनालाइज करके खुद से सोच के अगर मुझे लगेगा आपकी बात सही है तो मैं उसको ऑटोमेटिकली एडिट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। वीडियो में तो नहीं, मैं वहाँ पे टाइम स्टैम्प मार्क करके मैं एक्सप्लेनेशन कमेंट्स में लिख दूंगा, ठीक है। बाकी आपको कोई भी डाउट होता तो आप बिना हिचके पूछिए, मैं उसको डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, जैसे ही मैं देख लूँगा मैं डेफिनेटली उसका आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग रिमेनिंग आइडेंटिटीज़ हैं थोड़ी बहुत और वो भी कवर कर लेंगे, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटीज़ मेरे को इंटेंशनली थोड़ा सा बताना था प्रूफ वाइज, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा खींच दिया इसको पकड़ के, बाकी की आइडेंटिटीज़ तो अब जल्दी जल्दी हम लोग कवर कर ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।